मेरी पत्नी रूही पिछले 2 वर्षों से गर्भाशय के कैंसर से पीड़ित है। बिस्तर की साज सज्जा, भोजन, स्नान घर, सभी बिस्तरों में कुछ न कुछ कमी है। मैंने घर पर एक नौकरानी रखी है। मैं रूही और चुमकी को देखता हूँ, घड़ी इकट्ठा करता हूँ, दवा देता हूँ। मैं दिन में 2 बार रूही के घर से वापस आता हूँ। मैं जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि वो कैसी है, क्या आपने दवा ली है। आपको सच बताऊं तो मुझे अब ये पसंद नहीं है। समस्या ये है कि जब मैं बिना जिम्मेदारी के उसके पास जाता हूँ तो मैं दुर्गंध से बीमार हो जाता हूँ। मैं उल्टी करना चाहता हूँ। मैं इसे रखता हूँ। छिड़कने को कहें, मैं सफाई के साथ ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। रूही चुप है। वो चीजों को समझ सकती है। जब वो सो रही होती है तो उसके पेट में बहुत अधिक शुगर होती है और उसकी पेट का मांस सड़ रहा होता है। वो शायद ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। हालांकि उसकी नजर ठीक है और सुनने की शक्ति भी काबिल तारीफ है, लेकिन इन चीजों से ऊपर मशहूर 2 सालों पर भारी पड़ गई। रूही इस जिम्मेदारी से मुक्त होने के मेरे इरादे को पहले ही समझ चुकी है। वो सोचती है कि पिछले कई दिनों से मुझे उसकी वजह से परेशानी में हूँ। मुझे उसके लिए राज्य के सारे दुख सहने पड़ रहे हैं। मैं हर चीज को सहजता से लेता हूँ। सुधु माँ ने मुझ पर दया की। मैं इसके लिए आभारी हूँ। रूही इस छोटी सी उम्र में मुझे बिना साथी के अकेले रहना स्वीकार नहीं कर सकती। उसमें नींद की एक बूंद भी नहीं है। मेरी रूही के लिए आंखें। रूही भले ही हर दिन कई बार दूसरी शादी की पेशकश करती हो, मुझे बात याद नहीं थी। मैं समझता हूँ वो दिन ब दिन पागल होती जा रही है। उस दोपहर में रूही के पास आकर बैठ गया और रूही ने कांपती हुई आवाज के साथ मुझे एक भयानक प्रस्ताव दिया। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं कुछ कहूँ आपसे? मैंने कहा, हाँ कहो। रूही बोली, लेकिन उससे पहले मेरे सिर पर अपना हाथ रखो। मैंने पूछा, मुझे बताओ तो क्या हुआ? रूही बोली, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी। मैंने कहा, ठीक है कहो, क्या कहना चाहती हो? रूही की आंखें चमक उठी। वो बोली, कोई रिश्ता जैसा। मैं हकलाया। मैंने अपना हाथ उसके सर से हटा लिया और कहा, क्या तुम पागल हो गई हो रूही? ये सब क्या है? रूही मर चुकी थी। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, प्लीज मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट रख लो। मेरी आंखों को थोड़ा सा सुकून दे दो। चिंता मत करो। मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट रख लो। मेरा पूरा शरीर गुस्से से फूल गया। मैंने किसी तरह खुद को बाघ के स्वर में लाया और मैंने शांत स्वर में कहा, रूही तुम्हारा दिमाग अभी ठीक नहीं है। रूही, मुझे सबसे पहले तुम्हारे सिर के इलाज की जरूरत है। इतना कहने के बाद मैं घर से बाहर निकलना चाहता था। मेरी सारी निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थी। चुमकी मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराई जा रही थी। शर्म के साथ आमने सामने चुंबन। 17-18 साल की लड़की के चेहरे के ऐसे भाव बिल्कुल भी सुविधाजनक नहीं है मेरे लिए। भयानक स्थिति, अजीब हरकतें। मेरे पीछे नींद में रोने की आवाज मेरे कानों को छू गई। उस रात मैं फिर रूही के कमरे में नहीं गया। उसने मुझे 2 या 3 बार बुलाया। मैं बैठा था और मैंने नहीं जाने का फैसला किया। फिर मैंने सुना कि रूही रात को बिना खाना और दवा के सो गई और कुछ नहीं खाया है। मेरा जोश वापस आ गया। मैंने आधी रात के सन्नाटे में रूही के कमरे में झांक कर देखा। रूही ऐसे लेटी हुई है जैसे कि मानो वो मर गई हो। उसके शरीर और पसलियों को गिना जा सकता है। मैं उसके शरीर को नहीं देख सकता था। मेरे लिए ये बेहद दर्दनाक था। मेरा चेहरा आज सूज गया है। मुझे दूर जाना होगा। चुमकी उसके बगल में फर्श पर सो रही है। लड़की इतने समय तक ठीक है, लेकिन रूही ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। नहीं तो वो घर का सारा काम अकेले ही संभाल लेती। आजकल उरु उरु भाव, मेरे विचार एक से बाधित हो गए। रूही बोली, मुझे पता था कि तुम आओगे।
मुझे पकड़ लिया गया और मुझे आगे बढ़कर बिस्तर के पास बैठने के लिए मजबूर किया गया। रूही ने कहा, गंध आ रही है ना? तुम कहाँ हो? और मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, है ना? मैंने कहा, हाँ, नाराज तो मैं तुमसे हूं। तुमने रात को खाना जो नहीं खाया था। रूही चुप है। मैंने फिर कहा, अब तुम कुछ खाओगे? रूही बोली, कुछ कहना था तुमसे। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। रूही ने कहा, और अगर ये आखिरी बात हो तो? मैं थोड़ी देर तक हैरान होकर देखता रहा। फिर मैंने कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? रूही ने कहा, मैं शायद आज हूं। शब्द खत्म नहीं कर पाए थे। मेरे गालों पर आंसू बह निकले, दुख के आंसू। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। रूही के माथे को अपने होठों से छुआ और कहा, बताओ क्या कहना है? रूही बोली, मेरी मौत के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। वो इस परिवार को फिर से ठीक कर देगी, सारी कमी दूर कर देगी। मैं चुप था, ठंडा और शांत रहा। इस घटना के एक हफ्ते के भीतर रूही की मौत हो गई। वो चली गई मुझे छोड़कर। मैं पत्थर सा बन गया, मानो सब कुछ रुक सा गया हो। घर में सन्नाटा सा छा गया। तनाव मुक्त और विचारशील माहौल में अचानक रूही की आखिरी इच्छा याद आ गई। एक कदम आगे, 5 कदम पीछे। डर है कि कहीं ये घटना दोबारा न दोहराई जाए। भ्रम बढ़ाने से क्या फायदा? इस आधार पर अभी भी जीवन में कुछ न कुछ उम्मीद होनी चाहिए।